बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी जो साइकोथेरेपी वाली थी और ख़ास तौर पे एंजाइटी से लड़ने वाली जो एक्सरसाइजेस थी उसको आपने बहुत पसंद किया, उस पर खूब मज़े मज़े के कमेंट्स आए, बहुत शुक्रिया। आज आपके कुछ सवाल हैं। शमा कहती हैं कि सर जी, मेरी बेटी की शादी में 10 दिन रह गए, उसकी प्री मैरिज काउंसलिंग आपसे करवाना चाहती हूँ, क्या लड़के का आना लाजमी है? शमा साहबा, जब बेटी की प्री मैरिज काउंसलिंग करवाई जाती है तो उसमें बेटे का या दामाद का आना लाजमी नहीं होता। ये चूँकि दोनों का इंडिविजुअल है, इसमें जो डर, खौफ और कॉम्प्लिकेशन है वो बच्ची के साथ ज़्यादा होती हैं। लड़कों के मौज़ूआत अलग होते हैं, लड़कियों के मौज़ूआत अलग होते हैं। तो आप, इट्स वेरी ईजी, आप शादी से 1-2 रोज़ पहले वक्त लेके, तो 1 घंटे का हमारा सेशन होता है लाइव काउंसलिंग का। आप फ़ोन पे भी ले सकते हैं, हमारे ऑफिस आना चाहें, क्लिनिक आना चाहें तो वहाँ भी आके ले सकते हैं। अच्छा जी, एम अहमद कहते हैं कि सर जी, मैंने अभी बीए की तालीम पूरी की है, मगर किसी के सामने बोलने की मुझ में ना हिम्मत है ना जुर्रत है, और मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैंने तालीम भी घर में ही पूरी की है, बाहर की दुनिया से डर लगता है, प्लीज़ हेल्प मी। अहमद साहब, आप और आप जैसे जितने भी बच्चे और बच्चियाँ हैं जिन्होंने दुनिया फेस नहीं की, याद रखिएगा जो तालीमी इदारे हैं वो सबसे ज़्यादा हमारा झाका ही दूर करते हैं, और एक दूसरे के साथ, अनजान लड़के लड़कियों के साथ आप बात करना सीखते हैं, अपने से ज़्यादा इल्म वाले असातिज़ा से बात करना सीखते हैं, सवाल करना सीखते हैं, और फिर वहाँ प्रेजेंटेशन होती है, आप सामने आके बोलते हैं। इनफैक्ट ये जो एक्सरसाइज उस वक्त बुरी लगती है लेकिन बाद में सारी उम्र अच्छी लगती है। इनफैक्ट आप की ज़िंदगी में वो मिस है। ये जो रेगुलर तालीम वाले बच्चे हैं वो हमेशा प्राइवेट तालीम वाले बच्चों से बहुत फ़र्क होते हैं। उनकी लर्निंग, उनकी प्रेजेंटेशन, उनका उठना बैठना, उनके अदब आदाब, उनका एतमाद। तो आप एक तो ये कर सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई 2-4 आपको अच्छे अहले इल्म और मोहब्बत करने वाले असाब मिल जाए जो आपको रेगुलर वक्त दें और आपके अंदर शाइनेस को दूर करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, और ख़ास तौर पे जो आपके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी मसला होगा वो भी ठीक से रिएक्ट नहीं करती होगी। पिछले दिनों एक मारूफ टीवी एंकर ने कहा कि बहुत सालों तक वो हकलाते थे और आज वो अपनी सराइकी में बड़े आराम से बोलते हैं, और उर्दू में भी बोलते हैं, अंग्रेज़ी में भी ज़ाहिर बात करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वक्त के साथ साथ अगर आप अपने आप को ग्रो करो, ग्रूम करो, तो इस तरह की खामियों, कोताहियों और जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। फैसला कहता है, सर मेरे सर के बालों की कमज़ोरी से बहुत परेशान हूँ, उसको किस तरह मजबूत किया जाए? बेटा जी, बचपन की गलतियाँ हैं तो अब उनको भुगतना तो पड़ेगा। पहले माएँ तेल लगाती थी तो जिनके बालों को चौपड़ देती थी, खूब तेल लगा के उसकी झांस भी करती थी, तो न सिर्फ उन्हें मज़ा आता था, साथ बालों की जड़ें भी मजबूत हो जाती थी। तो जिन जिन के बालों में सरसों का तेल लगाया जाता था, ये जो आपका नारियल का तेल है वो लगाया जाता था, तब हमारे बचपन में ये ऑलिव ऑयल ज़्यादा नहीं मिलता था तो बादाम का तेल लगाया जाता था। जिस जिसके बचपन में जो जो तेल लगा हो वही लगाइए, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। दूसरा, अभी जो सबसे शानदार है कि विग शिग लगाने और वो जो बाल प्लांट कराने की बजाय PRP करा ले। डॉक्टर फैसल साहब का नंबर आप मुझसे ले लीजिएगा, वो माहिर है PRP के, मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाते भी हैं और PRP की प्रैक्टिस भी करते हैं। खून का प्लाज्मा लेके आपके बालों में जगह जगह लगा दिया जाता है और उससे बाल दोबारा ग्रो कराते हैं, उग आते हैं। तो इट्स वेरी ईजी। हमारे किसी न किसी क्लिप में उनका नंबर होगा, डॉक्टर फैसल जावेद, तो या फिर मुझसे नंबर ले लीजिएगा। अच्छा जी, ये एक दुखी बेटी ने किया, रोहिना नाम है, वो कहते सर जी, मेरी माँ ने आज तक जो कुछ मुझको दिया है उसका एहसान करके जताती हैं, और उनकी ये हालत शादी से पहले की है। अब मेरी शादी हो गई है, अब मेरा दिल ही नहीं चाहता उनसे कुछ लेने को। मेरे बच्चे, दूसरे को इल्ज़ाम देना सबसे आसान है। जब भी बेटियां माँ की मोहब्बत को और एहसान को नहीं मानती तो बाज़ माएँ फिर उनको जिताती हैं। तो इनफैक्ट आप उस लम्हे उनकी तकलीफ़ को महसूस करें कि वो आपको खिला भी रही हैं, पिला भी रही हैं, सुला भी रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, सब कुछ आप पे खर्च, लेकिन आप उनकी किसी खिदमत को मानने पे तैयार नहीं है। बाज़ बेटियां बहुत अक्खड़ होती हैं, आगे से तड़क करके जवाब दे देती हैं। उस लम्हे अगर माँ बद्दुआ दे दे तो अल्लाह माफ़ करे, मारे जाओगे, रगड़े जाओगे। आप उन खुशबख्तों में से हो जिनकी माँ अभी तक ज़िंदा है, और आपने ये नखरा करना है और पुरानी बातों को याद करके अपनी माँ से दूर रहना है। तो आप एक तो अपनी माँ को दुख दोगे कि अपने नवासे नवासियों से नहीं मिल पाएगी। दूसरा, जिस बेटी को पढ़ाया लिखाया पाला
और कामयाबी से ब्याह के नए घर में पहुंचा दिया। इसीलिए तो आपको डांट डपट करती थी, जिताती थी कि इसको तुम फॉर ग्रांटेड ना लो। अब नए घर में बस गए हो, एडजस्ट हो गए हो, किसकी वजह से? उसी माँ की वजह से, जिसको आप इग्नोर करना चाहते हो। मर्जी है आपकी, अगर आप बेटा उसको इग्नोर करोगे तो दौं के चश्मे से, बल्कि सर चश्मे से महरूम हो जाओगे। दूसरा, अगर माँ का दिल किसी रोज भर आया और उसके मुंह से उल्टी सीधी बात निकल गई, फिर भी आप तंग हो गए। ये जिंदगी पानी का बुलबुला है। जो रिश्ते आपके पास अल्लाह की तरफ से तगड़े और आपके पुष्ट पनाह है, उन रिश्तों को, उनकी कभी बेकदरी ना किया करें, उन रिश्तों को संभाला करें। और उनके साथ अगर आपकी माँ की एक बात आपको नापसंद थी, कोई मसला नहीं, आपकी 10 बातें अब उनसे पूछे ना। उन्होंने तो कभी मस्जिद के जाकर स्पीकर में ऐलान नहीं किया होगा कि मेरी बेटी नाखलफ थी, नकम्मी थी, सुनती नहीं थी, आगे से बोलती थी, तड़ जवाब देती थी, वगैरह वगैरह। और ना उन्होंने आपका को खाना कम किया होगा, ना आपके तोहफे कम किए होंगे, ना आपकी तालीम, ना आपकी तरबियत। आपके लिए रिश्ता भी अच्छा ढूंढा होगा। अच्छा ढूंढा तो वहाँ जाके आपका दिल लगा। तो मेरे बच्चे, डोंट डू दैट। एम रमज़ान, अब ये लड़का है, ये लड़की, अभी तक सवाल पढ़ने के बाद पता चलेगा। सर जी, मेरी बेटी की शादी को 3 साल हो गए हैं, कोई औलाद नहीं है, मैं उनका इलाज भी करवाया है। अब उनके ससुराल वाले अपनी बेटी की दूसरी शादी कर रहे हैं। मेरी बेटी कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तलाक ले लूँगी, इस मामले में रहनुमाई करें। मिसेस रमज़ान, बात यह है कि नक्स या कमी कमज़ोरी तो आपकी बेटी की तरफ है। अब मुझे आपने जिक्र नहीं किया कि उसको पीसीओ का मसला है, उसके एक्स का इशू है, क्या मसला है, किस वजह से वो माँ नहीं बन पाई। बहुत सारी चीज़ें हैं कि डेज़ का मसला वो भी हल हो सकता है, पीस का मसला हल हो जाता है। तो आपने अगर कोई टेस्ट कराया तो वो टेस्ट भिजवाइएगा, उसको देखते हैं। लेकिन ये जो नादानी है कि वो चूँकि दूसरी शादी कर रहा, उसने तो नहीं कहा मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूंगा। तो अगर आप अपना हंसता बसता घर इसलिए बर्बाद करना चाहते हो कि वो दूसरी शादी कर रहा, उसको बेटा चाहिए, उसको औलाद चाहिए। हर मर्द की, हर सास की और हर ससुर की, हर ख़ानदान की ख्वाहिश होती है, इसमें बुरा क्या है? आप उनको औलाद नहीं दे पाए, सो उन्होंने इसके बावजूद आपको घर से नहीं निकाला, आपके इकराम में कमी नहीं की और आप उसी घर में हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जॉब करने वालों को भी कहता होता हूँ, लगी जॉब में कभी लत ना मारो। इस तौर पर जब शादी आपकी चल रही हो तो उसको बेवजह फड़ ना मारें, ना बेवजह उसको अलग होने की कोशिश करें। आप जिस नई जगह पे जाओगे वहाँ भी तो आपकी ज़हनी जिस्मानी हालत यही रहनी है। वहाँ जाके फिर उजड़ जाओगे, पहले झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ सच को मिक्स करना पड़ेगा, वहाँ जाके फिर बच्चा नहीं होगा तो फिर। और दूसरा, बहुत सारी डिसेंट ख़वातीन का मैंने नुक्ता निगाह जाना है, वो आम तौर पे मर्द बदलना पसंद नहीं करती। ये एक ज़ाहिर है, एक अंदर की आपकी सोफिस्टिकेशन होती है, एक अंदर की लड़की की नज़ाकत होती है। तो अगर थोड़ा सा इस मसले को आप अकोमोडेट कर लो। और बहुत से केसों में ऐसा भी मैंने देखा कि मर्द ने दूसरी शादी कर ली, वहाँ से बच्चा हो गया, कुछ अर्से बाद पहली बीवी से भी अल्लाह ने उनको साहिब औलाद कर दिया। ये बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ भी हुआ, आम घरों में भी हुआ। कुदरत अल्लाह की है, देने वाला वो है, अता करने वाला वो है, उससे तवक्को रखे, उससे दुआ मांगे। हम नहीं जानते हमारे वक्त में क्या लिखा होता है, पर आपकी जो दुआएं हैं वो तो इस वक्त को बदलने पे कादर होती है। अच्छा जी, मिस सैन कहती है, सर ऐसा शौहर भी दुनिया में हो सकता है जो अपनी बीवी की पॉकेट मनी ही अफोर्ड ना कर सकता हो? इस मामले में ज़रूर बात करें। मेरे बच्चे, दुनिया में हर चीज़ अनोखी और अनहोनी नहीं होती, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी तालीम ऐसी है कि अपने घर को वो घर समझते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालते, किराया देते हैं, घर की ग्रोसरी आती है, खर्चा आता है, कपड़े आते हैं। तो बीवियां वहाँ कहत से तो नहीं मरती, भूख से भी नहीं मरती। अब ये जो पॉकेट मनी का नया तस्वर है, अगर आप दुआ करो कि आपके मियाँ का रिस्क बढ़ जाए, उस पर इतने पैसे हो, पर फिर भी अगर उसकी तालीम वैसी नहीं है या नहीं है और वो दुकानदार है, तो उसके लिए पॉकेट मनी का कोई इशू नहीं है। वहाँ फिर आप और ज़रूरतों के एतबार से उनसे पैसे ले सकते हैं। पॉकेट मनी तो नई लड़कियों का खेखन है, नई लड़कियों का एक टूल है और ये सब पे फिट नहीं बैठता। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।